अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बैक माय चैनल। हमारा ड्रामा जो आज का है जिस पे हम रिव्यू करेंगे वो है सुन मेरे दिल, जो कि जियो का बहुत ही खूबसूरत ड्रामा बन चुका है जिसे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। नामदाद जो एक बार फिर आके कहता है, सदफ़ आपके पास आकर काम नहीं कर सकती। जब मेरी बेटी खुद ही आपके साथ काम नहीं करना चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ आप चाहते हैं, आपकी बेटी नहीं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आपकी बेटी इस ऑफ़िस में जॉब करना चाहती है, आपने उसे इस ऑफ़िस में पहले अप्लाई ही नहीं करने दिया है। तो नामदाद कहता है, अगर आप सब कुछ जानते हैं इस बारे में तो ठीक है, मैं खुद ही नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस ऑफ़िस में काम करे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस ऑफ़िस में काम करे। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छा इंसान नहीं समझते, शायद इसलिए आप डर रहे हैं। तो जो कुछ भी सच है वो आप मुझे बता क्यों नहीं देते। नामदाद कहता है कि मैं आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता, मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और हर नमाज में आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ। मैं आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ आप सोच रहे हैं वो गलत है। यह सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है, मैं सदफ़ को इज़्ज़त देना चाहता हूँ और उससे निकाह करके उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे मोहब्बत देना चाहता हूँ अपनी बीवी बना के। तो नामदाद यह सुनकर कहता है, और पहले तो वो हैरान होता है और कहता है, ये सर, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकता क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती। यह सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगले ही दिन सदफ़ दानिया को बता देती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अमार के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। अमार घर तक तो आ गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो आइंदा दोबारा इस तरह की कोई हरकत करे। तो दानिया कहती है, तुम उससे शादी करो या ना करो, उससे कोई ताल्लुक़ रखो या ना रखो, लेकिन वो मुझसे कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। मैं अब किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। जो कुछ वो मेरे साथ कर चुका है उसके बदले में मुझे भी उससे शदीद नफ़रत हो चुकी है। सदफ़ बहुत ज़्यादा हंसती है और कहती है कि ऐसा तो शायद कभी भी नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिल से कभी उसकी मोहब्बत ख़त्म होगी। दानिया, तुम इस बात को मान लो कि तुम अमार के बगैर नहीं रह सकती, तुम अमार से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करती हो। दानिया कहती है, हाँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, उससे ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह अमार ने मुझे रुसवा किया है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं उससे मोहब्बत करूँगी। यह सब सुनकर सदफ़ कहती है कि वो तुम्हारी तरफ लौट कर आएगा, मेरा यकीन करो, और ये वादा भी है मेरा कि जब मैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी तो वो तब खुद ब खुद लौट कर तुम्हारी तरफ ही आएगा। ये बात सुनकर दानिया अमार के बारे में कहती है कि शायद इस तरह कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ हो चुका है तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि दोबारा ऐसा कुछ होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अमार मुझे ठुकरा देगा, मैंने तो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की थी। यह सब सुनकर सदफ़ बहुत ज़्यादा हंसती है और सदफ़ से कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, आने वाले वक्त में वो तुम्हारी तरफ पलट आएगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखने जा रहे हैं कि अमार नामदाद के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं सदफ़ से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। चूँकि नामदाद अब चाहता है कि उसकी बेटी की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर है, इसलिए वो अमार को शादी के लिए हाँ कर देता है। सदफ़ बहुत जल्द मान जाएगी और मैं चाहता हूँ कि यह निकाह बहुत ही ज़्यादा सादगी से हो, लेकिन यह निकाह बहुत ही जल्द हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अमार कहता है कि ठीक है अंकल, मुझे किसी चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। नामदाद चाहता है कि सदफ़ का अब कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ कोई ताल्लुक़ ना रहे, इसलिए वो अमार को सदफ़ के साथ शादी के लिए मान जाता है ताकि बिलाल अब्दुल्ला कभी भी सदफ़ के बारे में इस तरह का ना सोचे। सदफ़ जो कि बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस में जॉब तो करना चाहती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। आने वाली एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि नामदाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नामदाद ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हालात इस तरह के हो जाएंगे। आने वाली एपिसोड में नामदार अमार से ये भी कहता है कि क्या तुम सच में सदफ़ से शादी करना चाहते हो या इसमें कोई मजाक है। तो अमार कहता है कि नहीं अंकल, ये सच है, मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है। मैं सदफ़ के साथ रहना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी वैसी बात हो। नामदाद अमार से कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे।
तो नाज़रीन, अमार एक बार फिर कहता है कि नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस तरह कैसे कर सकता हूँ, मैं वाकई उससे शादी करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला की एक एम्प्लॉय सदफ़ के पास जाती है और उसे कहती है कि इतनी अच्छी जॉब है, तुम क्यों नहीं करना चाहती हो, तुम ऑफिस में आओ, इस जॉब को कंटिन्यू करो। तो सदफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या मतलब इस बात से, जबकि मैं वो जॉब नहीं करना चाहती, तो क्यों मुझे मजबूर करने के लिए रोज़ आ जाती हो। बिलाल अब्दुल्ला क्या चाहता है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं भला ऐसे इंसान के साथ काम कैसे कर सकती हूँ। मेरा उसके साथ ऐसा कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं इस तरह का कुछ चाहती हूँ। जो कुछ हो चुका है उसके बाद मैं उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तो बिलाल अब्दुल्ला की एम्प्लॉय कहती है कि तुम एक बार उससे मिलने के लिए ही आ जाओ, उसके बाद वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। एक बार बस तुम उसे मिलकर कह दो कि तुम उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। ये बात सुनकर सदफ़ एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहती है कि जब मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ और मेरे बाबा मेरी बहुत जल्द शादी अमार के साथ करने जा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनके बॉस बिलाल अब्दुल्ला हैं कि इस तरह के हालात हो जाएंगे, ये तो मैंने कभी भी नहीं चाहा था। ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।